अगर कृष्ण कथा सुनाया जाता स्कूलों में, कॉलेजों में, या किसी भी प्रकार कोई संस्था इस प्रकार से कृष्ण कथा का प्रचार करती, उन लोगों को कृष्ण कथा सुनाया जाता, सिखाया जाता, समझाया जाता, वो क्यों हिंसा करते, क्यों लड़ाई करते, क्यों झगड़ा करते? आज कृष्ण कथा के अभाव ने देश में त्राही त्राही मचा दिया है। देश के नेता लोग समझते हम जो यहाँ पर खूब अच्छा रोजगार का इंतजाम कर देंगे, गरीबों को हम इलाज कराएंगे और क्या बोलते लोगों को हर प्रकार के फैसिलिटी देंगे तो देश में शांति होगी। कभी नहीं शांति होगी, कभी शांति नहीं होगी। कितनी फैसिलिटी दो, कितनी सुविधाएं पहुंचाओ, क्या कुछ करो, शांति नहीं मिलेगी। जब तक तुम जन जन में धर्म हरिभक्ति के ना सिखाओगे, लोगों को भक्त नहीं बनाओगे, भजन नहीं करवाओगे, देश में शांति कभी भी संभव नहीं है। आज लोग धर्म से नफरत कर रहे हैं, ये धर्मों के बिना उतना ही अशांत होता जा रहा देश। पूरा विश्व धर्मों के बिना शांति के कगार में पहुंचता जा रहा है, पूरा विश्व। सबसे ज्यादा अभाव है कृष्ण कथा का, सबसे ज्यादा अभाव है कृष्ण कथा का। इस हरि कथा के अभाव को पूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान वेदव्यास जी सोचने लगे, सोच में पड़ गए मैं क्या करूं। तूने देखा एक उपाय किया जा सकता है महाराज, जो दिव्य ज्ञान सनातन ज्ञान है, वो सनातन ज्ञान को घर घर में ग्रंथ के रूप में, किताबों के रूप में पहुंचा दिया जाए। सनातन ज्ञान घर घर में पहुंचे ग्रंथ के रूप में, और उसका पठन पाठन हो, पढ़े सुने। धर्म ग्रंथ का बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है धर्म ग्रंथ का। और हिमाचल में सबसे बड़ी कमी धर्म ग्रंथ पढ़ने की रुचि बिल्कुल नहीं। हिमाचल के लोगों को धर्म ग्रंथ पढ़ने की रुचि बिल्कुल नहीं, बड़ी परेशानी है। धार्मिक सब्जेक्टों में फिलॉसफी करने वाला यहां बहुत कम है हिमाचल में। धार्मिक विषय में कोई फिलॉसफी बहुत कम। धार्मिक ग्रंथ का ग्रंथ के रूप में घर घर भेजा जाए। तब आपने भगवान वेदव्यास जी ने धार्मिक ग्रंथों को प्रकाश किया। पहले वेद को किया, वेद भी कठिन है तो उनको 4 हिस्से बांट दिया, बांट के उनको बनाया। फिर उसके बाद वेद भी सबको पढ़ने का अधिकार नहीं है, पढ़ तो सकता है पर उसका अनुष्ठान कोई कुछ कर नहीं सकता। स्त्रियां नहीं कर सकती, शूद्र वर्ण के लोग नहीं कर सकते, दुराचारी ब्राह्मण नहीं कर सकता, क्षत्रिय नहीं कर सकता, वैश्य नहीं कर सकता। वेद के अनुष्ठानिक क्रिया तो वही लोग करेंगे जो लोग सदाचारी संयमी होंगे, वो लोग कर पाएंगे। और किसी को अधिकार ही नहीं है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण को अधिकार नहीं वेद पढ़ने का, वैदिक कर्म करने का। अगर ब्राह्मणों के शराब पीता हो, मीट खाता हो और कहीं परस्त्री गमन करता हो तो ब्राह्मण को वैदिक कर्म करने का अधिकार नहीं है। तुम वो ऐसे ब्राह्मण से घर में पूजा पाठ कराओगे, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। जो ब्राह्मण इस प्रकार से मीट खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उससे तुम घर में पूजा पाठ कराओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। इसलिए हर एक का अधिकार नहीं है वेद पढ़ने का, वैदिक कर्म करने का। पढ़ने का अधिकार, पढ़ो, उच्चारण नहीं करोगे, पढ़ लो, अपने ज्ञान पाने के उसे पढ़ लो, किंतु उच्चारण नहीं करोगे और ना उसका अनुष्ठान करोगे। अनुष्ठान करने के लिए ये पाबंदियां हैं, ये शर्त है, शर्त मान लो अनुष्ठान कर सकते हो, उससे पहले नहीं। उसके बाद आपने फिर क्या किया? सबके लिए सब तो ये अधिकार तो पाएगा नहीं, सबकी रुचि नहीं बनेगी। तो आपने क्या काम किया? वेद में जो जो चीजें हैं उन्हीं चीजों को पुराणों के रूप में प्रकाश कर दिया। पौराणिक हर क्रियाओं को, अनुष्ठान को तुम कर सकते हो, किंतु पुराणों में भी वेद के सिद्धांत को महाराज ढंग से समझ पाएगा कि नहीं? उसके लिए आपने क्या काम किया? आपने
जो वेद के ज्येष्ठ, मेरी ज्येष्ठ जो है वो वेदांत को अपने प्रकाश किया। उसके बाद आप इन ग्रंथों को सब अच्छे अच्छे मेधावी विद्यार्थी को पढ़ा दिए, और पढ़ाने के बाद फिर विद्यार्थियों से कहा तब तुम लोग गांव गांव में उसका प्रचार करो, जगह जगह में जाओ, गांव में, शहरों में, देशों में सर्वत्र प्रचार करो।